सभी लोग ज्वाइन करेंगे। बस्तर के दशहरा CGPSC और व्यापम में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूरा टोटल हम कवर करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, है ना। चलिए सभी लोग ज्वाइन करेंगे। बस्तर के दशहरा से जितने भी अभी व्यापम में PSC में पूछा गया है पूरा प्रश्न करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं थ्योरी क्लास आपको कराऊंगा। ये आपको पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में जल प्रपात से संबंधित क्लास रहेगी। जल प्रपात से जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से हम कवर करेंगे, है ना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। बस्तर के दशहरा से हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जो लोग CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 60 दिन बचा हुआ है, 9 फरवरी को परीक्षा है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करेंगे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो कितने दिनों की अवधि तक मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, 2013 से लेकर 17 तक एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल इधर फिर 2019 से 22 तक एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर बी होगा 75 दिन, ठीक है। दूसरा है, बस्तर दशहरा में मौली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। जो अंतिम कार्यक्रम होता है उसको ओहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहाड़ी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में मौली परघाव दिया है तो इसको हम मौली परघाव लेंगे। CG व्यापम 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इस पहला में आपका आता है पाट यात्रा। पहला आपका पाट यात्रा, इसका टॉपिक मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका अंतिम कार्यक्रम को ओहाड़ी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका पहले में आएगा फिर मौली परघाव, ठीक है। चलिए इसके बाद पूरा PSC और व्यापम में ही पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, आषाढ़ माह में। CG व्यापम 2012 में। बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? दियारी, CG व्यापम 2015 में। बस्तर दशहरा के उत्सव की समाप्ति, मैंने आपको बताया ना समाप्ति वाला, ओहाड़ी, है ना। तो ओहाड़ी से, लेकिन समाप्त कब हो रहा है? मुड़िया दरबार से। इसके पहले कौन सा आएगा? मुड़िया दरबार, ठीक है। तो ऑप्शन में वही दिया है। रथ यात्रा का मतलब होता है गोंचा पर्व, ठीक है, गोंचा पर्व। इसके नीचे ऑप्शन में दिया है, देखिए पूछा है बस्तर दशहरा उत्सव की समाप्ति मुड़िया दरबार से, लेकिन रथ यात्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रथ यात्रा आपका आ जाएगा गोंचा पर्व, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पूछा भी गया है बस्तर में रथ यात्रा 2019 में CGPSC का गोंचा पर्व, ठीक है। चलिए बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? माटी तिहार कब मनाते हैं? CG व्यापम में पूछा गया, चैत्र माह में, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ के जाना, चैत्र माह को क्या कहा जाता है? आषाढ़ को, भादो को, कार्तिक को। जैसे चैत्र माह यानी कि मार्च, उसी प्रकार चैत्र, बैसाख, आसो, ये सब को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बस्तर के दशहरा पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? 2016 में पूछा गया है, तो स्थानीय आदिवासी के द्वारा पूछा जाता है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग CGPSC जैसे परीक्षा, CG व्यापम जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर CGPSC की तैयारी कर ले तो आपका व्यापम की परीक्षा क्लियर हो जाएगा। और अभी वाले कूट वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहा है, तो जो लोग ADO, है ना, आने वाले एग्ज़ाम, या फिर पटवारी, अमीन पटवारी सुना होगा, 50 पद भर्ती वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगा, ठीक। आपने सुना होगा जो लोग प्रयोगशाला परिचारक के फॉर्म डाले होंगे उच्च शिक्षा विभाग से, तो छत्तीसगढ़ कॉमन है, तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो काछिन गादी देवी, मैंने आपको बताया ना, है ना। दंतेश्वरी माता 75 दिनों तक चलता है। प्रथम पर्व प्रथम कौन है? और मैं आपको बताया पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव वाला पूरा टॉपिक कवर होगा। ये सब बस्तर के काकतीवंशी शासक हैं, 2016 में पूछा गया है। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? कौन सा पर्व पढ़ रहे हैं अभी? बस्तर का दशहरा, बस्तर का दशहरा, ये आपके 2019 में पूछा गया है, आंसर होगा, ठीक। देखेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है बस्तर के दशहरा से, है ना, तो आपको मैंने बताया पाट यात्रा, है ना, पहला में, दूसरा में डेढ़ीगढ़े और तीसरा में काछिन गादी, ये वाला और ये वाला टॉपिक पूछा गया। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इसको ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पाट यात्रा। पाट यात्रा का मतलब होता है विधान पाट यात्रा। इसका पहला जो होता है, जो अमावस्या अर्थात हरेली के दिन मनाया जाता है। याद रखना, पाट जो यात्रा होता है, बस इतना याद रखना,
श्रावण मास अमावस्या को हरेली के दिन मनाया जाता है। डेढ़ी गड़ई को याद रखेंगे, डेढ़ी गड़ई जो कि एक रस्म होता है द्वादश शुक्ल को, ठीक है। काछिन गादी मैंने आपको बताया कि मिर्गान जाति की कन्या जिस पर माता का वास होता है, बेल के कांटों की गद्दी को बिछाकर उसमें निर्विघ्न संचालन हेतु अनुमति मांगी जाती है, यही काछिन गादी है। रैला पूजा क्या होता है, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए रैला पूजा मतलब रैला एक बस्तर के काकतीय वंशी शासक की बहन है अन्नम देव की, है ना। तो काकतीय वंशी नरेश अन्नम देव की बहन रैला देवी, जिनके खिलजी शासक आक्रमण करके अपने दरबार में उनकी बहन को क्या के लिए मतलब किडनैप कर लिया, समझो, मतलब उसको पकड़ के ले गया। तो और कालांतर तक उन्हें छोड़ दिया, परंतु अन्नम देव ने उनके महल में प्रवेश करने को वर्जित कर दिया। मतलब जैसे उसको छोड़ा उसके बहन को, तो वो जो मतलब रैला है वो मतलब अपने भाई के यहाँ मतलब गए, लेकिन उसको प्रवेश नहीं दिया, उसको अंदर जाने नहीं दिया, उसको बाहर कर दिया, है ना। तो नाराज होकर रैला देवी बाहर चली गई और आदिवासी जंगल में 2-4 दिन रहने लगी। उसके बाद जो रैला देवी गोदावरी नदी के मतलब उसको नहीं जचा होगा, तो रैला देवी ने गोदावरी नदी भोपालपट्टनम बीच में जल समाधि ले ली, मतलब अपनी जल में जाके वो कूद गई, है ना। यही है रैला पूजा, तो उसी के नाम से रैला पूजा किया जाता है, ठीक। कलश स्थापना, जोगी बिठाई वाला एग्जाम में पूछता है, जोगी बिठाई कलश स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है जोगी बिठाई की रस्म वस्त्र दशहरा किसे कहा जाता है, तो ये बताइए आप लोग किसे कहा जाता है। मंदिर में कलश स्थापना को कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे रथ परिचालन, रथ या रथ से किसे संबंधित है, गोंचा पर्व से, ठीक। निशा यात्रा तो नहीं पूछता, जोगी उठाई मतलब जो 9 दिन तक जो कार्यक्रम हुआ रहता है उसको पूर्ण की जाती है, वही है जोगी उठाई। मौली परघाव एग्जाम में पूछा गया है ना। मौली परघाव मतलब अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, बस्तर दशहरा का मौली परघाव। लेकिन ये तो 10वां नंबर में है ना भाई, 13 नंबर तक है। तो भीतर रहनी, बाहर रहनी, उसके बाद है मुड़िया दरबार और कुटुम्ब यात्रा, ठीक है। कुटुम्ब यात्रा यानी कि ओहाड़ी उसके बाद आ जाएगा, है ना। ये सब है जो अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लिया गया फिर कौन से लिया गया है, मौली परघाव को, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। इसके पार्ट 2 वीडियो में आपका जल प्रपात से क्वेश्चन आने वाला है। और जो लोग छत्तीसगढ़ की क्लासेस कर रहे थे हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर